मेरे चेहरे पे मत जाना। अब मैं इतनी सुंदर हूं तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? एक अंधेरा कमरा, चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छुपी है एक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे बॉलीवुड सुनना ही नहीं चाहता। एक लड़की साल 2005 में मुंबई आती है, सपनों के साथ, उम्मीदों के साथ। उसे एक फिल्म मिलती है, वो काम करती है, लेकिन उसे न पैसे मिलते हैं न इज्जत। उसे कहा जाता है तुम हीरोइन जैसी दिखती ही नहीं हो। और फिर साल 2015 में एक वीडियो इंटरनेट पर लीक होता है। लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, जज करते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा उसके साथ हुआ क्या था। क्या वो टूट गई थी या और मजबूत हो गई थी? आज वो भारत की सबसे फेयरलेस एक्ट्रेस में से एक है, लेकिन उसके पीछे छुपा है संघर्ष, अपमान और वो सच जिससे पूरी इंडस्ट्री डरती है। ये कहानी है राधिका आप्टे की, एक ऐसी कहानी जो आपको अनकंफर्टेबल करेगी लेकिन सच दिखाएगी। क्या आप तैयार हैं? ये पागल है क्या? शादीशुदा हूं मैं। हर स्टार की कहानी सफलता से नहीं, संघर्ष से शुरू होती है, लेकिन कुछ कहानियां इतनी खामोश होती है कि दुनिया उन्हें सुन ही नहीं पाती। पुणे, एक साधारण शहर जहां एक लड़की किताबों के बीच नंबर्स और इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले सुलझा रही थी। उसे पता ही नहीं था कि बहुत जल्द वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाली है जहां लॉजिक नहीं, इल्यूजन चलता है। बॉलीवुड, एक ऐसी जगह जहां सपने बेचे जाते हैं और कभी कभी लोग भी। साल 2005 एक मौका मिलता है, पहली फिल्म, नाम वाह लाइफ हो तो ऐसी। एक न्यू कमर के लिए ये सपना होता है, लेकिन ये सपना उसके लिए नाइटमेयर बन गया। उसने काम किया, दिन रात, मेहनत, डेडिकेशन, उम्मीद, लेकिन जब फिल्म खत्म हुई उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। इमेजिन करो, आपकी पहली फिल्म, आपका पहला मौका और बदले में कुछ भी नहीं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये था रिस्पेक्ट जो उसे नहीं मिला। उसे कहा गया तुम हीरोइन जैसी दिखती नहीं हो। ये एक सेंटेंस किसी का करियर खत्म कर सकता है, लेकिन उसने इसे एंड नहीं बनने दिया। वो वापस आई, थिएटर किए, स्टेज किया, जहां कोई कैमरा नहीं था, कोई ग्लैमर नहीं था, बस एक्टिंग थी, प्योर, रॉ, रियल। लोग कहते थे वो बोल्ड है, लेकिन बोल्डनेस कपड़ों में नहीं होती थी, बोल्डनेस होती है सच बोलने में। वो रोल्स चुनने लगी जो आसान नहीं थे, जो सेफ नहीं थे, जो कमर्शियल नहीं थे, क्योंकि वो स्टार नहीं बनना चाहती थी, वो एक्टर बनना चाहती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान अब भी बाकी है। उसके लाइफ में एक ऐसा फेज आने वाला था जो उसे तोड़ भी सकता था या उसे लीजेंड बना सकता था। हर एक्टर एक स्टेज पर आकर सिर्फ अपने टैलेंट से नहीं बल्कि हालात से लड़ता है, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ स्क्रीन पर नहीं, स्क्रीन के बाहर लड़ी जाती है। साल 2015, इंटरनेट एक आग की तरह फैलता हुआ प्लेटफॉर्म, और उसी आग में एक वीडियो लीक हो जाता है। कुछ सेकंड का क्लिप, लेकिन इम्पैक्ट पूरी जिंदगी जितना बड़ा। लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। कमेंट्स पास होती है, मीम्स बनते हैं, लोगों के जजमेंट्स आते हैं, कैरेक्टर का असैसिनेशन होता है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा ये वीडियो आया कैसे। वो एक प्रोजेक्ट था, वो एक फिल्म थी, और उस फिल्म का वो सीन था जो स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन इंटरनेट ने उसे कॉन्टेक्स्ट के बिना ही वायरल बना दिया। इमेजिन करो, आप एक्टिंग कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, और अचानक पूरी दुनिया आपको जज करने लग जाती है। क्या वो टूट गई थी? नहीं, उसने रोने की बजाय सवाल पूछा, मेरी प्राइवेसी का क्या? ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं थी, ये था सिस्टम का असली चेहरा, जहां एक एक्टर का बॉडी एक प्रोडक्ट बन जाता है और रिस्पेक्ट ऑप्शन हो जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक और फेज, एक और एक्सपीरियंस। उसे कहा गया अगर सुंदर दिखना है तो पैडिंग इस्तेमाल करो। पैडिंग यानी बॉडी बदलने के लिए कहा, स्टैंडर्ड्स में फिट होने के लिए। इमेजिन करो, आपको कहा जाए कि आप जैसे हो वैसे इनफ नहीं हो। ये सिर्फ सजेशन नहीं था, ये एक प्रेशर था एक सिस्टम का। लेकिन उसने मना कर दिया कि भाई मैं जैसी हूं वैसी रहूंगी, क्योंकि वो रोल निभा सकती थी लेकिन खुद को नहीं बदल सकती थी। लोगों ने उसे लेबल किया, बोल्ड है, कंट्रोवर्शियल है, डिफरेंट है। लेकिन सच क्या था? सच था कि वो ऑनेस्ट थी। उसने सिस्टम को एक्सपोज नहीं किया, वो खुद सिस्टम का मिरर बन गई। और शायद इसीलिए लोग उसे अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। और ये तो बस शुरुआत थी, आगे वो सिर्फ सरवाइव नहीं करती है, वो सिस्टम को ही बदलने वाली थी। कभी कभी सिस्टम आपको रिजेक्ट करता है और कभी कभी आप सिस्टम को बाईपास कर देते हो, और यही उसने किया। साल 2018 एक नया दौर शुरू हो रहा था, ना बड़े बैनर्स, ना बॉक्स ऑफिस का प्रेशर, ओटीटी। एक ऐसी दुनिया जहां कहानी हीरो से बड़ी होती है और कैरेक्टर इमेज से, और यही राधिका आप्टे ने एंट्री ली। एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, बोल्ड स्क्रिप्ट्स
और अचानक हर जगह सिर्फ एक ही नाम, मीम्स बनने लगे, नेटफ्लिक्स इज इक्वल टू राधिका आप्टे। लोग हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये स्ट्रेटेजी थी। वो रूल्स चुन रही थी जो सेफ नहीं थे, जो प्रेडिक्टेबल नहीं थे। ग्रे कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्टेड माइंड्स, रियल इमोशंस। और उसी के बीच एक वेब सीरीज आती है सेक्रेट गेम्स। एक लेयर्ड कैरेक्टर, ना पूरी हीरो ना विलन, लव स्टोरीज, एक ऐसी कहानी जिसके बारे में लोग बातें करने से डरते हैं और उसने उन्हें नॉर्मल बना दिया। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही थी, वो बाउंड्रीज तोड़ रही थी। लोग कहते थे वो बार बार वही रोल्स कर रही है, लेकिन क्या सच में? या वो ऑडियंस को मिरर दिखा रही थी, एक ऐसा मिरर जिसमें सोसाइटी अपनी असली सोच देख सके। और फिर नेपोटिज्म, एक ऐसा टॉपिक जिस पर सब बोलते हैं लेकिन सच कोई नहीं बोलता। उसने कहा लोग स्टार किड्स को पसंद करते हैं, फिर इंडस्ट्री को दोष देते हैं। ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं था, ये चैलेंज था ऑडियंस के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री वही बनती है जो ऑडियंस चाहती है। अब वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रही थी, वो डोमिनेट कर रही थी। ओटीटी उसका प्लेग्राउंड बन चुका था और वो उसकी क्वीन, इसीलिए उन्हें ओटीटी की क्वीन भी बोला जाता है। लेकिन हर राइज के साथ एक नया फेज आता है जहां सक्सेस भी चैलेंज बन जाता है। सफलता जब अपने पीक पर होती है तो दुनिया सोचती है अब सब आसान होगा, लेकिन कुछ फैसले करियर से बड़े होते हैं। साल 2024, एक नया चैप्टर, राधिका आप्टे मां बनती है, एक नया जीवन, एक नई जिम्मेदारी, एक नया पर्सपेक्टिव, लेकिन बॉलीवुड इसे अलग नजर से देखता है। यहाँ प्रेगनेंसी का मतलब ब्रेक माना जाता है, काम रुक जाता है, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है और उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन उसने रूल्स फॉलो नहीं किए, उसने रूल्स बदल दिए। एक प्रोड्यूसर जो खुश नहीं था क्योंकि अब वो अवेलेबल नहीं थी, उसे उसके टैलेंट से नहीं उसके बॉडी से मतलब था। और यही इंडस्ट्री का अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। इमेजिन करो आप एक नई जिंदगी को जन्म देते हो और दुनिया आपसे वही पुरानी एक्सपेक्टेशन रखती है, लेकिन इस बार उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 2026 एक नई सोच के साथ वो आई। वो 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करती थी, वो स्क्रिप्ट चुनती है और वो सिर्फ कमर्शियल नहीं मीनिंगफुल होती थी, क्योंकि अब वो सिर्फ एक्टर नहीं थी, वो एक मदर थी। और एक मदर फ्यूचर को अलग नजर से देखती है। उसने कहा मैं अपने बेटी के लिए ऐसी दुनिया चाहती हूँ जहां हिंसा को एंटरटेनमेंट कहा जाए। ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं था, ये स्टैंड था एक सिस्टम के लिए। अब वो रूल्स नहीं चुन रही है, वो वैल्यूज चुन रही थी, क्योंकि सक्सेस तभी कंप्लीट होता है जब आप खुद के रूल्स बना सको। और उसने अपने रूल्स बना लिए हैं। कुछ लोग सिर्फ करियर बनाते हैं और कुछ लोग एक लेगेसी छोड़ जाते हैं। ये कहानी अब एक एक्ट्रेस की नहीं रही, ये एक आवाज बन चुकी थी। सालों तक उसे जज किया गया, लेबल किया गया, मिसअंडरस्टूड किया गया, बोल्ड, कंट्रोवर्शियल, डिफरेंट, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वो बदल क्यों रही है। वो रोल्स चुनती रही जो अनकंफर्टेबल थे, जो रियल थे, जो सेफ नहीं थे, क्योंकि उसे ऑडियंस को एंटरटेन नहीं, उन्हें जगाना था। एक समय था जब इंडस्ट्री उसे शेप देना चाहती थी, अब वो इंडस्ट्री को शेप दे रही थी। उसने रूल्स फॉलो नहीं किए, उसने रूल्स तोड़ दिए, उसने इमेज नहीं बनाई, उसने आइडेंटिटी बनाई। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि स्टार बनना आसान है लेकिन रियल होना सबसे मुश्किल। उसने शादी को शो नहीं बनाया, उसने लाइफ को सिंपल रखा, क्योंकि उसे फेम नहीं फ्रीडम चाहिए था। और आज राधिका आप्टे सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक माइंडसेट है, एक रिमाइंडर है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस रियल होना है। उसने प्रूव किया कि अगर आप सच के साथ खड़े हो तो पूरी दुनिया आपको इग्नोर कर ही नहीं सकती। वो डार्क नहीं है, वो सच है, और सच हमेशा चमकता नहीं लेकिन हमेशा दिखता जरूर है। हर एक्टर दो जिंदगी जीता है, एक जो दुनिया देखती है और एक जो वो खुद से भी छुपाता है। लेकिन क्या होता है जब ये दोनों टकरा जाए? लोग उसे देखते थे स्क्रीन पर कॉन्फिडेंट, फियरलेस, बोल्ड, लेकिन ऑफ स्क्रीन वो भी इंसान ही थी, एक इंसान जिसे जज किया गया बिना जाने बिना समझे। सोशल मीडिया एक जगह जहां हर कोई जज है, कमेंट्स देते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं, लेबल्स लगा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बोल्ड बोल देते हैं, ओवररेटेड बोल देते हैं, कंट्रोवर्शियल बोलते हैं। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये प्रेशर था हर दिन। इमेजिन करो आप जो हो उसे एक्सेप्ट ही ना किया जाए और आपको एक इमेज में फिट होने को कहा जाए, लेकिन उसने मास्क पहनने से इनकार कर दिया। वो फेक नहीं बनी, वो रियल बनी, क्योंकि उसे ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं, खुद को एक्सप्रेस करना था। और यही वो अलग बन गई। वो कैरेक्टर चुनती थी जो परफेक्ट नहीं थे, जो फ्लॉ थे, जो रियल थे, क्योंकि रियल लोग रियल स्टोरीज बनाते हैं। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो हॉनेस्ट है। और हॉनेस्टी हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती, कभी कभी मिरर देखने से ज्यादा मिरर एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। और वो मिरर बन चुकी, एक ऐसा मिरर जिसमें सोसाइटी अपना असली चेहरा देख सकती थी। हर कहानी किसी ना किसी मोड़ पर आकर खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बन जाती है एक सवाल जो इंडस्ट्री से, इस सोसाइटी से और आपसे, क्या टैलेंट सच में सबसे जरूरी है, या हम आज भी लुक्स और इमेज के पीछे भाग रहे हैं?
एक लड़की जिसे रिजेक्ट किया गया, जिसे जज किया गया, जिसे गलत समझा गया, और आज वो खड़ी है बिना मास्क के, बिना डर के। उसने सिस्टम को हराया नहीं, उसने एक्सपोज किया। उसने ऑडियंस को बदला नहीं, उन्हें सोचने पर मजबूर किया। और शायद यही असली जीत है, क्योंकि चेंज हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी वो एक खामोश रिवॉल्यूशन होता है। आज राधिका आप्टे सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक थॉट है, एक सवाल है, एक रिमाइंडर है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस रियल होना है। और अगर आप में सच बोलने की हिम्मत है तो पूरी दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर सकती। वो डार्क स्टार नहीं है, वो एक जागी हुई आवाज है, और अब वो दूसरों को जगा रही है। सवाल ये नहीं है कि वो कौन है, सवाल ये है कि क्या आप सच देखने के लिए तैयार है। ऐसे ही रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए, आपके रिव्यूज दीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा वो डेफिनेटली बताइए, क्योंकि मेहनत तो लगती है और आप जब तक बताएंगे नहीं तो और अच्छी मेहनत कैसे करें वो हमको समझेगा नहीं।